नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 की प्री का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई है, 153 कट ऑफ गई है। और हम सब जानते हैं कि इस तरह की इस लेवल की कट ऑफ लगातार पिछले कुछ 1-2 सालों से जा रही है। पहले तो जिनका प्री निकल गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मेंस की तैयारी में ताबड़तोड़ तरीके से लग जाइए। प्री मेरा भी कट ऑफ क्लियर है, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं कि मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूँ इनकम टैक्स में, और अभी कुछ तैयारी इस लेवल पे नहीं चल रही है कि मेंस मेरा काफ़ी अच्छी फ्लाइंग कलर्स के साथ निकल जाए। तो जाहिर सी बात है कि मैं 2025 की तरफ जाऊँगा, लेकिन मेंस की तैयारी, क्योंकि एसएससी के पुराने एस्पिरेंट हैं, तो एक अच्छे लेवल से ईमानदारी से मेंस देकर आएंगे। और तैयारी प्रिपरेशन उसी लेवल पर चल रही है जैसे एक मेंस की फुल्ली प्रिपेयर्ड स्टूडेंट की एस्पिरेंट की चलती है। और जिनका अगर नहीं हुआ है उनको मैं बता दूं कि कुछ 2-3 खास वजह हैं जिसकी वजह से प्री की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि 2023 मेंस का रिजल्ट और 2024 प्री का एग्ज़ाम, इनके बीच में जो गैप था वो अच्छा खासा गैप था, जिसमें सभी बच्चे जो प्रिपेयर नहीं भी थे वो भी प्रिपेयर कर सकते थे ईजिली। वर्किंग एस्पिरेंट वेदर दे आर वर्किंग और नॉन वर्किंग, बट ईजिली प्रिपेयर किया जा सकता था। और इसकी वजह जो थी वो यही रही होगी मेरे ख्याल से। इंटरनेट पर आज के टाइम पर सभी प्रकार के ट्रिक्स, हाई क्वालिटी कंटेंट मौजूद है, आपके एक क्लिक में सभी तरह के कंटेंट्स मौजूद हैं। तो जो सिर्फ शहरों तक या प्रिविलेज रखने वाले स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स तक जो सुविधाएं मौजूद थी, आज इंटरनेट की वजह से हर किसी के पास मौजूद है। वैसे ही अच्छी बात है कि हर किसी को बराबर का मौका मिल रहा है, लेकिन कट ऑफ हाई जाने की सबसे बड़ी वजह मुझे यही लग रही है। दूसरी वजह और ये हो सकती है कि शायद जैसा कि अभी अभिनय सर ने एक वीडियो बनाया है एसएससी स्कैम के नाम से, उसमें कहा जा रहा है कि एसएससी में स्कैम किया गया है। और ठीक है, शायद स्कैम हो सकता है। अगर एक होने की बारी आई तो हम सब तो एक हैं। एसएससी की सीजीएल के जो स्टूडेंट हैं उनकी वजह से भी वो काफ़ी एसएससी के ऊपर प्रेशर रहता है कंपेरेटिव टू एमटीएस और सीएचएसएल। वैसे भी हम एसएससी के सभी स्टूडेंट एक ही हैं, एक पर असर नहीं होगा, हो भी सकता है। पर मुझे जो वजह लगती है वो यही लगती है कि आप लोग अपने प्रिपरेशन के स्तर को भी बढ़ाएं कैसे भी करके, क्योंकि प्रिपरेशन अब हर किसी के पास पहुंच रही है। सबसे बड़ी बात, अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ हो ही रही है स्टूडेंट्स में भी और उनकी एजुकेशन के स्टेटस पे, स्तर पे भी है। तो आप सब लोगों को भी अपना लेवल जो है वो बढ़ाना ही होगा इस रेस से बाहर जाना है। तो अगर आप मेरी तरफ से मान के चलें तो 170, 160, 170 प्लस आपको प्री के लिए टारगेट रखना चाहिए, और उसी रिदम को बनाए रखेंगे तो मेंस भी आसानी से निकल जाएगा। एक बार फिर प्री जिनका निकल गया है उनको बेस्ट ऑफ लक मेंस के लिए। आप खूब मन लगाकर तैयारी कीजिए, और जिनका प्री नहीं निकला है उनको मैं बता दूं, हम सभी लोग साथ में मिलकर तैयारी कर सकते हैं। और जिनका प्री नहीं निकला है उन सभी को मैं बता दूं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये फेलियर और पास ये सब चलता रहता है, ये सब लाइफ में आएगा ही। और फेलियर्स को देख देख के भी हम सब लोग, हम सभी, मैं, हमारे साथ के जो पार्टनर हैं जीएसटी इंस्पेक्टर, हम सभी लोग इन सब फेलियर पास को देख देख के यहाँ तक पहुँचे। तो आप लोग भी निराश ना हो। अगर आप इस बार अगर नंबर नहीं आ पाया तो अगली बार आपका ज़रूर नंबर आएगा, आपकी मेहनत के ऊपर है। आप मेहनत करते रहिए और नेक्स्ट सीजीएल के लिए 2025 के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि टाइमिंग बहुत अच्छी है। जून जुलाई की टाइमिंग है प्री की, उसके 3-4 महीने के गैप में अक्टूबर नवंबर तक मेंस करवा देंगे, तो काफ़ी अच्छी टाइमिंग है। नवंबर तक आप एक तरीके से, अगर अभी इस नवंबर में दिसंबर में आप निराश हैं तो अगले साल के नवंबर दिसंबर में आपके हाथ में एक जॉब हो सकती है फॉर श्योर। रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन एक्सपीरियंस को पता चल जाता है कि वो कैसा एग्जाम देकर आया, इस बार वो श्योर है कि उसकी एक जॉब पक्की है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी। नेक्स्ट सीजीएल की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि सीजीएल 2024 की जो तैयारी थी वो मेरी इतनी अच्छी तो थी, पहले से पुराना एस्पिरेंट हूँ, कि प्री निकल सके बिना पढ़े, लेकिन बिना पढ़े मेंस नहीं निकल सकता। और मेंस में अगर मुझे और अच्छी बेटर जॉब या फिर अपने होम स्टेट में जॉब चाहिए तो जाहिर सी बात है पिछली बार की परफॉर्मेंस नहीं देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा अच्छी देनी पड़ेगी। और इस बार तो वैसी भी परफॉर्मेंस नहीं जा पाएगी, उससे नीचे ही जाएगी, क्योंकि यूनिट बहुत खतरनाक है। जो यूनिट मुझे मिली है वहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई का मौका मिल नहीं पाया है ज़्यादा। तो फिर भी हमने कुछ शेड्यूल वगैरह बनाए, डेली के शेड्यूल बनाए थोड़ी हिम्मत करके, क्योंकि हिम्मत हारना तो हमारा काम है ही। हिम्मत कर रखेंगे, बनाए रखेंगे। और कुछ शेड्यूल हमने तैयार किया है डेली का। कुछ टारगेट हमने बनाया है एसएससी सीजीएल मेंस जो जनवरी में 18 जनवरी को है, वहाँ तक का, कि वहाँ तक एक प्रिपेयर्ड एस्पिरेंट की तरह कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि उससे घेरअप ही रहेगा तैयारी में, एक एक्स्ट्रा घेर लगेगा, उसमें स्पीड अप होगी।
और उसी स्पीड को हमें बनाए रखना है सबसे ज़रूरी बात। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट सीजीएल की वजह से वो तैयारी छोड़ देते हैं। आप मेंस के अगले दिन ही उसी स्पीड में तैयारी रखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि देखते हैं कि कैसे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हमारा तो प्रॉब्लम बना रहेगा, हम अभी डील करना सीख रहे हैं जॉब के साथ, कैसे प्रिपेयर करना होता है, रात को जग जग के कैसे प्रिपेयर करना होता है, नींद कम ले रहे हैं। और मैं भी और मेरे साथ के जो दोस्त हैं जीएसटी इंस्पेक्टर सनी जो हैं वो भी, लेकिन इस बात की गारंटी है कि जी जान से लगे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे और एक बेटर जॉब लेकर सीजीएल से निकलें और बाकी के सभी सीजीएल एस्पिरेंट्स को सीजीएल का एक सही डायरेक्ट वे रास्ता दिखा सकें अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से। जैसा हमें लगता है कि हमें आता है उतना आप सबको ज़रूर बताएंगे, साथ में मिलकर तैयारी करने की कोशिश करेंगे। और लाइव स्टडी सेशन वगैरह, लाइव स्ट्रीमिंग ये सब मैं करता रहता हूँ ताकि आप सब लोगों को साथ मिलता रहे, मुझे भी साथ मिलता रहे आप लोगों का, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है। अगर इस पूरे क्वार्टर में मैं अकेला हूँ तो पढ़ाई में मन थोड़ा बहुत हिल ही जाता है, वो भी खास तौर से तब जब आप थके हुए आए हैं ऑफिस के वर्कलोड से, कंप्यूटर स्क्रीन पे लगातार कई कई घंटे तक देखने के बाद, तो थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मेरे लिए आप मोटिवेशन है, तो आपको अगर थोड़ा बहुत मुझसे मिलता है तो साथ में मिलकर हम सभी भाई तैयारी कर सकते हैं और इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू आगे बनाए रखूँगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट सीजीएल के लिए, और जिनका सिलेक्शन हुआ उनको मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।